अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम उस्तादुल उलमा जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी क़ुद्दसा सिर्रुहु की बारगाह में ख़िराए अक़ीदत पेश करेंगे। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत अजीम मुहद्दिस थे, ज़बरदस्त मुदर्रिस थे और शानदार मुक़र्रिर भी थे और एक अजीम और आरिफ बिल्लाह बुज़ुर्ग थे, वली कामिल थे और आशिक़ रसूल भी थे। और सच्चा इश्क वही होता है जो इश्क की कसौटी पर पूरा उतरे। आशिक जिससे मोहब्बत करता है, उसके नक्शे कदम पर चलता है, उसका इत्तिबा करता है, उसकी पैरवी को अपने लिए सरमाए हयात तस्वुर करता है। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह सच्चे आशिक़ रसूल थे। अपनी पूरी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सांचे में उन्होंने ढाल दिया था। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी सख्ती के साथ करते थे। किसी बात में नाफरमानी करना गवारा ना था। आपके हरमैन शरीफैन की हाजिरी का वाक़या एक अजीब नौइयत का हामिल है। आपके सफ़र हज का वाक़या इताअत रसूल की ऐसी मिसाल है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। दयार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा निगाहों के सामने है। मदीने की जुदाई में दिल जलता है, किसी तरह चैन नहीं, बार बार दिल मुस्तर से आवाज़ निकलती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन इस राह में बड़ी रुकावटें हैं। एक हिंदुस्तानी ही के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के हाजियों के लिए पासपोर्ट के साथ तस्वीर शर्त है। बगैर तस्वीर के कोई हाजिरी नहीं दे सकता। जरा सुने हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी करके जाना मेरे बस की बात नहीं। अगर उन्हें बुलाना है तो कोई जायज़ और मुस्तहसन सबील पैदा फरमा देंगे, फिर हाजिर हो जाऊंगा सर के बल। मतलब ये कि फोटो खिंचवाना नाजायज और हराम है और एक हराम फेल का इर्तिकाब करके सरकार अक़दस
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस मुंह से हाजिरी दूंगा, जबकि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर की मजम्मत में इरशाद फरमाया। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अस्हाबा हाज़िही सुवरे युअज़्ज़बूना यौमल क़ियामति युक़ालु लहुम अहयू मा खलक़्तुम। इन तस्वीर वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा, कहा जाएगा कि जो तुमने बनाया है उसमें जान डालो। तो फरमाते हैं कि अगर उन्हें बुलाना मंजूर होगा तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर ना बुलाएं तो सारी दुनिया कोशिश कर डाले, पहुंचना नामुमकिन है। लोगों ने इस किस्म के जवाब पर एक बार कहा, जवाब बार बार इस पर मुसीर है कि बगैर तस्वीर की हाजिरी होगी, मैं तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा। जबकि उलमा ने जरूरत के लिए जायज रखा है, लेकिन ये रुख्सत है कि जायज है, और अजीमत ये है कि न खिंचवाए। तो आप रुख्सत पे नहीं, अजीमत पे करना चाहते थे। तो जब आपने ये बात कही कि बगैर तस्वीर के मैं नहीं जाऊंगा, और जाने के लिए बिल्कुल बेचैन थे, बेताब थे, तो लोगों ने एक बार कहा कि हुजूर, पासपोर्ट के ज़माने में बगैर फोटो के हज, ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे पूरब के बजाय पश्चिम से सूरज का निकलना। जैसे पश्चिम से सूरज का निकलना नामुमकिन है, इसी तरह बगैर तस्वीर के हज को जाना भी नामुमकिन है। इस जुमले पर हजरत के चेहरे पर मोहब्बत का जलाल आ गया, और आपने फरमाया कि क्या पूरब के बजाय पश्चिम से सूरज का निकलना मुहाल है? अब तो सब लोग खामोश हो गए। आपने फरमाया, हाँ, हमारे लिए मुहाल है, आपके लिए मुहाल है, मगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नामुमकिन और मुहाल नहीं है। बल्कि ऐसा वाकया हो चुका है, और दुनिया जानती है कि एक बार पश्चिम से सूरज बुलंद हुआ था। ये वाकया बहुत मशहूर है। अपने बयान फरमाया, मकाम सहाबा में हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के जानू पर सर रख कर अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज असर क़ज़ा हो रही थी, सूरज गुरूब हो रहा था, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम पर शेर खुदा मौला अली ने अपनी नमाज निछावर कर दी, और हमारे हुजूर के आराम में जर्रा बराबर खलल ना आने दिया। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंख उस वक्त खुली जब सूरज डूब चुका था। सरकार ने हज़रत अली का इज़्तिराब देखा, बेचैनी देखी, और हुजूर को जब मालूम हुआ कि आपने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है और सूरज डूब गया है, तो मालिक कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, मौला, अली तेरी इताअत में और तेरे रसूल की इताअत में थे। कौन सी इताअत कर रहे थे? सरकार के जानिब पर सर रख के सो रहे थे, बस सरकार की खिदमत करना, सरकार को राहत पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये अल्लाह की इताअत है, रसूलुल्लाह की इताअत है। तो अली तेरी इताअत में थे, तेरे रसूल की इताअत में थे, तो उनके लिए सूरज को लौटा दे। चुनांचे उस रोज पूरब के बजाय पश्चिम से सूरज उभरा, बुलंद हुआ, और नमाज असर का वक्त हो गया। तो जिस मालिक कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर एक बार पश्चिम से सूरज निकला, अगर वो चाहें तो 1000 बार यही वाकया
जाहिर हो सकता है, 1000 बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है। तो सूरज का पश्चिम से निकलना हमारे लिए मुहाल है, उनके लिए मुहाल नहीं है। वो इशारा फरमा दे तो निकल सकता है। ऐसी बगैर तस्वीर के हज के लिए जाना हमारे लिए मुहाल है, नामुमकिन है। लेकिन वो इशारा फरमा दे तो हाजिरी मुमकिन है, इंशाअल्लाह हाजिरी हो जाएगी। आखिरकार वो दिन आया कि अहले मुबारकून ने हजारों मुसलमानों की भीड़ में अपने मोहसिन को बगैर फोटो के हज के सफर पर रवाना किया। हैरत से लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और जाने वाले ने दयारे हबीब की राह ली। हिंदुस्तान और सऊदिया की हुकूमत ने बगैर फोटो दरखास्त मंजूर कर ली। हासिदीन ने बेपनाह मुखालफत की, पासपोर्ट कैंसिल करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर उन्हें कामयाबी नसीब न हुई। आखिरकार अल्लाह के एक मुकर्रब बंदे ने सन 1967 ईस्वी में बगैर फोटो के बैतुल्लाह का हज भी किया और रोज़े अतहर की ज़ियारत भी की। मुबारकपुर से बलरामपुर होते हुए बम्बई तशरीफ ले गए। बम्बई से 16 मार्च सन 1967 ईस्वी को जिद्दा पहुंचे। जहाज के अफसरान ने आपको निहायत एजाज और इकराम के साथ रखा। आप रास्ते पर तकरीर करते, हज के मसाइल बयान करते, लोगों के सवालात के जवाब देते रहे, लोगों को इत्मीनान बख्शते रहे। मक्के मुकर्रमा की हाजिरी के दौरान उलमा और मशाइख ने आपकी बहुत ताज़ीम और तकरीम की। हिंदुस्तानी सफारत खाना बराए सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दावत मिली और आपने शिरकत फरमाई, तकरीरें की। उलमा और मशाइख ने अहादीस करीमा की सनदें ली। आपने अरकान हज की अदायगी के बाद 6 उम्रे भी किए। उसके बाद मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए, बारगाह नबवी में हाजिरी दी। 11 दिन तक मदीने में हाजिरी का शरफ हासिल रहा। 12वें दिन वापस जिद्दा आए और 16 अप्रैल सन 67 ईस्वी को हिंदुस्तान के लिए वापस हुए। आपने जब क़याम रखा वहाँ, उन दिनों हजरत की बारगाह में अहले इल्म हजरात आते और आपको जलसे सीरत पाक की महफिलों में, जलसों में शिरकत की दावत आती। आप बखुशी कबूल फरमाते। मक्का के क़याम के दौरान एक अहले इल्म आपके पास आए और उन्होंने फरमाया कि मैंने हदीस पाक की कई किताबों में यह हदीस तलाश की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ्से नफीस खुद हमारा सलातो सलाम सुनते हैं। मिशकात से लेकर बड़ी बड़ी किताबों को देख डाला मगर नाकामी हुई। यानी हमारे हुजूर हमारा सलाम खुद सुनते हैं, इस मजमून की कोई हदीस उनके कहने का मकसद ये है कि मेरी नजर से नहीं गुजरी। मैंने हदीस की बहुत सारी किताबें देखी। तो आपने फौरन इरशाद फरमाया कि हवाला नोट कर लीजिए, दलाइल खैरात शरीफ में यह हदीस पाक इस तरह मज़कूर है। हवाला भी दे दिया और हदीस अल्फाज के साथ सुना दिया, बता दिया। हदीस के अल्फाज ये हैं, अराइता सलातल मुसल्लीना अलैका मिम्मन गाब अनका व मन याती बादका मा हालुहुम इंदका फ़क़ाल अस्मउ सलाता अहले महब्बती व आरिफहुम व तुरज़ु अलैया सलातो गैरिहिम अर्ज़न। यानी आपसे सवाल किया गया, सहाबे किराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, जो लोग आपसे गायब हैं, दूर हैं, या जो आपके विसाल के बाद आएंगे, उनका क्या हाल है? वो आप पर दुरूद पढ़ेंगे, क्या आप दुरूद उनका सुनेंगे, आपको सलाम करेंगे, क्या आप सलाम का जवाब देंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, अस्मओ सलाता अहले मोहब्बती, अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ।
जो मोहब्बत से दुरूद सलाम पढ़ता है मैं खुद सुनता हूँ, व आरिफुहुम उन्हें पहचानता भी हूँ, सुनता भी हूँ और खुद और पहचानता भी हूँ। फरिश्तों के जरिए तो पहुंचाया ही जाता है, आप खुद सुनते हैं जो प्यार और मोहब्बत से पढ़ता है। और ये कहा है कि जो ऐसे ही पढ़ लेता है, गफलत के साथ पढ़ता है, उनका दुरूद मुझ पर जो है फरिश्तों के जरिए पहुंचाया जाता है। एक बार पढ़ ले मोहब्बत से, इस यकीन के साथ कि सरकार सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, हमें दुआएं दे रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद शायर बेकल साहब कहते हैं कि मक्के मुकर्रमा में हिंदुस्तानी सफारत खाने की दावत पर हजरत तशरीफ ले गए, उनके साथ मैं भी था। वहाँ मजलिस इस्तिकबालिया में मैंने एक नात शरीफ पढ़ी और हिंदुस्तानी सफ़ीर ने इस्तिकबालिया पेश करते हुए कहा कि आज हमारा सर फख्र से बुलंद है, इसलिए कि आज हमारे मुल्क को जो मजहबी बरतरी हासिल हुई है वो इस हैसियत से शायद दुनिया के किसी मुल्क को नहीं हासिल है। इसलिए कि इस मजहब बेजारी के दौर में जबकि तस्वीर खिंचवाना एक फैशन बन चुका है, एक ऐसा खुदा तरस और दीनदार बुजुर्ग भी मौजूद है जिसने पासे शरा को इस तरह से इसे एहतियात के साथ मलहूज रखा है कि हज के लिए भी तस्वीर नहीं खिंचवाई, और जिसके लिए बैनुल-अक़वामी बंधन को भी ढीला होना पड़ा वो है हाफिज मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके दरमियान मौजूद हैं और खुशबख्ती से हमारे ही मुल्क के बाशिंदे हैं। इसमें हमारे लिए इबरत है, सबक है। हम बिला ज़रूरत फोटो खींचते खिंचवाते रहते, ज़रूरत के लिए उलमा ने जायज़ रखा है, वरना सरी हदीस है फोटो खींचना खिंचवाना हराम है। और बिला ज़रूरत खींचते खिंचवाते रहते हैं मस्जिदों में, मज़ारात पे, यहाँ तक कि हरम मक्का में, हरम मदीना में, काबा के पास सरकार के वाजे अक़दस में भी खड़े के फोटो खिंचवाते हैं, जबकि वहाँ का एक गुनाह मक्का मुकर्रमा हरम मक्का का 1,00,000 गुनाह के बराबर है। एक बार फोटो खिंचवाया गया, उसने 1,00,000 बार फोटो खिंचवाया, कितना सख्त गुनाह है। देखिए वहाँ भी फोटो खिंचवाते रहते हैं। और हाफिज मिल्लत फोटो खिंचवा के हज करने नहीं गए, यानी उसके लिए फोटो खिंचवाया भी नहीं आपने। तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह सच्चे आशिक रसूल थे, अपनी पूरी जिंदगी को सीरत रसूल के सांचे में ढाल लिया था। इस पर आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा गवाह है। आप जो कहते उसे कर दिखाने की भी पूरी पूरी कोशिश करते थे, ऐसा नहीं कि जबान पर कुछ हो और अमल में कुछ। इत्तिबाए रसूल के सबूत में ये वाक़या भी बड़ा ही ईमान अफरोज़ है। उनके मोहतरम भाई हज़रत मौलाना हकीम अब्दुल गफ़ूर साहब अलैहिर्रहमा बयान करते हैं, और वो खुद आईनी गवाह भी हैं, वो भी साथ में हज करने गए थे। वो कहते हैं कि हज व ज़ियारत के दौरान एक रोज़ बेकल साहब ने कहा कि हुजूर एबा ख़रीदना है, बाज़ार तशरीफ़ ले चले। एबा पहनने के लिए वहाँ का ख़ास लिबास है, एबा जो वहाँ होता है, तो एबा ख़रीदना है, बाज़ार तशरीफ़ ले चले। जब उन्होंने ये कहा तो हाफिज मिल्लत उठे और फरमाया कि हुजूर भी तो बाज़ार गए हैं, चलो आज ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और वो धीमी हो गई, बहुत धीमी आवाज़ है। आज ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, बाजार हम लोग भी जाते हैं और हुज्जाजे कराम भी जाते हैं, लेकिन क्या कोई इस तसव्वुर के साथ भी बाजार जाने वाला मिलेगा? ये इश्क़ रसूल ही तो है कि बाजार जा रहे हैं, जाना ही है, लेकिन सुन्नत की अदायगी की नीयत से जा रहे हैं, इत्तिबाए रसूल के लिए जा रहे हैं। और दूसरा वाक़या ये हकीम साहब बयान करते हैं कि हज व ज़ियारत के दौरान बाब जिब्रील से जब दाखिल होते, वहाँ जितने भी दरवाजे हैं, हर दरवाजे का कोई ना कोई नाम है। एक दरवाजे का नाम है बाब जिब्रील। तो बाब जिब्रील से जब दाखिल होते तो वहाँ की मिट्टी उठाकर आँख पर लगा लेते, आँख में लगा लेते।
और फरमाते कि जब हम हिंदुस्तान में थे तो कहते थे खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम, खाक के मानी मिट्टी, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम, ये तो हम कहते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत प्यारी नात कही है, उसका एक शेर है, गर बेआबम बजाए सुरमा कसम खाके पाए तू या रसूल अल्लाह, आपके मुबारक पाँव की मिट्टी अगर मिल जाए तो हम उसको सुरमा की जगह पर इस्तेमाल कर लगाए। तो जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में कि खाके दे रसूल का सुरमा लगाए हम, अब खुदा ने इसका मौका दिया, इससे गफलत करें तो कौल और फेल में मुताबकत ना रहेगी, इसलिए अब तक कहते रहे, आज ये मौका मिला है तो हम यहाँ की मिट्टी का सुरमा लगाते हैं। मोहब्बत रसूल का दावा तो सब करते हैं, लेकिन क्या इस जैसी मिसाल भी आसानी से मिलेगी? हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इत्तिबाए शरीयत की किस कदर इत्तिबाए शरीयत का किस कदर लिहाज फरमाते थे, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है। जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़कर भागने का इरादा किया तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर और तहरीर के ज़रिए लोगों को रोकने की कोशिश की और अपने वतन में रहने बसने का हौसला बख्शा। यूं ही बंटवारे के बाद आलिम नुमा सियासी बाजीगरों ने शहर शहर जाकर सियासत की आड़ में मजहब का जनाजा निकालने और सुन्नी औकाफ व मसाजिद पर कब्जा करने की कोशिश की, तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह खामोश ना रह सके। इस हक गोई और सुन्नी मुसलमानों की रहनुमाई का नतीजा ये हुआ कि उन मुआनिदीन ने, दुश्मनों ने गवर्नमेंट से आपकी शिकायत कर दी। शिकायत ये की कि हाफिज मिल्लत मस्जिद में जिहाद की तकरीर करते हैं, मुसलमानों को जिहाद के लिए उभारते हैं, और ये कि वो पाकिस्तानी हैं। इस शिकायत पर आपके नाम वारंट जारी हुआ और आपको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में आपके अलावा 2 तालिब इल्म और हाजी मोहम्मद उमर साहब मरहूम थे। गिरफ्तार होने के बाद आपकी मुबारक जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की गिरफ्तारी की खबर सुनकर मुबारकपुर में हैजान पैदा हो गया। पुलिस स्टेशन पे 1000 आदमियों का मजमा हो गया। आपने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, हजरात, अगर हम लोग चोरी या शराब नोशी वगैरह के जुर्म में पकड़े गए होते तो अफसोस की बात थी। हमारे बुजुर्गों पर भी इस किस्म का जुल्म हो चुका है और हम पर बहुतान तराशी करके जुल्म किया जा रहा है। हमारा तरीका सब्र है, आप भी सब्र करें। आपको आजमगढ़ ले जाया गया और कस्बे में कोहराम बपा था। कितनी आंखें अश्कबार थीं, कितने दिल सिसक रहे थे, कितने घरों में आग नहीं जली। पूरे कस्बे पर गम अंदोह का तारीक साया छाया हुआ था। 2 वकील सलाहुद्दीन साहब और मौलवी अब्दुल बाकी साहब जेल में मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। गहरे रंजो गम के साथ हमदर्दी का इजहार किया। फिर सीधे कलेक्टर साहब के बंगले पर पहुंचे। कलेक्टर से कहा कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब हाफिज मिल्लत एक आलिम दीन है, मजहबी रहनुमा है। मौलाना को कभी भी सियासत से दूर का वास्ता नहीं रहा है। उनके बारे में गलत शिकायत पहुंचाई गई है, लिहाजा उनको रिहा कर दिया जाए। मौलाना के मुबारकपुर में रहने से कोई फसाद नहीं, बल्कि उनकी गिरफ्तारी से बहुत हैजान है, कहीं ऐसा ना हो कि मुबारकपुर की फिजा में अमन व अमान कायम न रह सके। कलेक्टर ने कहा कि आप लोगों की बातों पर मुझे एतमाद है, मगर छोड़ने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। मौलाना से इस मजमून की दरख्वास्त दिला दीजिए कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। सिर्फ एक दरख्वास्त दे दें, उसमें लिख दे कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा।
वकीलों ने कहा कि हमें मौलाना का मिजाज मालूम है, वो इस तरह की तहरीर पर दस्तखत के लिए तैयार नहीं होंगे। कलेक्टर ने कहा फिर मेरे लिए भी माजूरी है, मैं माजूर हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता। आखिरकार वकील साहिबान दरखास्त को तैयार करके हजरत के पास ले गए और कहा कि कलेक्टर साहब का मूड ठीक मालूम होता है, इस दरखास्त पे आप दस्तखत कर दीजिए, आपको कहीं जाने और बयान देने की ज़रूरत ना होगी, हम लोग सारा काम कर लेंगे, आप छोड़ दिए जाएंगे। हज़रत ने फरमाया कि पहले मजमून पढ़कर सुनाओ, उसमें क्या लिखा है। तो मजमून पढ़वा कर सुना, उसमें यही लिखा था कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो आपने फरमाया कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है और अब जमानत दूं कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, ये तो झूठ है। मैंने जो काम किया है अच्छा किया है, हमेशा करता रहूंगा, तो मैं ऐसी गलत बात पे कभी दस्तखत नहीं करूंगा। इस पर वकील ने कहा फिर आप कैसे रिहा होंगे। आपने फरमाया कि मैं रिहा हूं या ना हूं इसकी परवाह नहीं, मगर वाक़े के खिलाफ दरखास्त पर दस्तखत नहीं कर सकता, किसी गलत बात पे दस्तखत नहीं सकता, मैं झूठ बात पे दस्तखत नहीं कर सकता। वकील साहिबान जब जेल के गेट से बाहर हुए तो सलाहुद्दीन वकील ने लोगों से कहा, लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी जो है उनको लेकर के आ रहे होंगे, तो लोगों से कहा कि मैं वकील हूं, हर तरह के लोगों से मेरा साबका पड़ता रहता है, मगर आज तक मैंने जिंदगी में इतने ऊंचे किरदार का इंसान नहीं देखा। फिर बाद में कलेक्टर ने उन्हीं हजरात की कोशिश और सिफारिश से बगैर दरखास्त ही के रिहा कर दिया। जेल में जाते वक्त भी कहा था अल्हम्दुलिल्लाह और वापस आते वक्त भी वही जुमला जबान पे जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 दिन के बाद रिहाई हुई। इस तरह से रिहा होने के लिए भी थोड़ी देर के लिए आपने ये कहना क्या दस्तखत करना भी गौरव नहीं किया कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला हाफिज़ मिल्लत के इश्क़ रसूल और इत्तिबा रसूल के तुफ़ैल हम सबको सच्चा आशिक़ रसूल बनाए और इत्तिबा रसूल का जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमाए। फातिहा।